और इस वक्त वैशाली से बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, क्या तस्वीर मतदान केंद्र की, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह वहां देखा जा रहा है? धन्यवाद रश्मि। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज बिहार में भी छठे चरण का मतदान है और इस मतदान में शामिल होने के लिए यानी कि अपना वोट डालने के लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपनी हैसियत जानते हैं और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना वोट दिया तो अपने मन के अनुरूप वो अपना जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे और अपनी सरकार बना सकेंगे। अभी हम खड़े हैं लोकतंत्र की जननी कही जाती है वैशाली लोकसभा क्षेत्र के वैशाली विधानसभा क्षेत्र के 55 एवं 56 बूथ पर, और जिस वैशाली के बारे में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा था कि वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। यानी कि राष्ट्रकवि दिनकर ने यह लिखा था। चूंकि वैशाली में 6ठी शताब्दी पूर्व में ही यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी और यह वैशाली गणराज्य हो गया था और वैशाली गणराज्य के बारे में कहा जा रहा था कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी तो पूर्ति आम जनता की हो ही रही थी, लेकिन उनको जनतंत्र का जो पूरा अधिकार था वो पूरा अधिकार मिला था। और यही वजह है कि वैशाली की जो नगर वधू थी आम्रपाली, उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में ये चर्चित थी वो। और वैशाली के बारे में हम फिर विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस महापर्व में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। और सीधे हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से भारी संख्या में मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं। इस बूथ को भी करीने से सजाया गया है, हालांकि ये आदर्श बूथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और धूप से बचने के लिए यहाँ छोटा सा पंडाल लगाया गया है और बैलून लगाए गए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता सुबह से ही खड़े हैं और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहाँ भीड़ है और दोनों तरफ पुरुष और महिला मतदाता यहाँ पे खड़े हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद है, फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा और मतदान में सहयोग के लिए यहाँ स्काउट गाइड के छात्रों को भी लगाया गया है। यानी कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ दिखा रहे हैं कि मतदाताओं का पहचान पत्र, वो उनका वोट किस बूथ पर है और फिर उनको किस तरह से लाइन में लगने में सुविधा हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। यानी कि स्कूली छात्रों को भी सुव्यवस्थित रूप से लगाया गया ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो। और हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए पंक्ति में नई पीढ़ी के लोग लगे हुए हैं, यानी कि युवा चेहरा है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। अमित कुमार, पहली बार वोट डालने के लिए आए जी। वोट का क्या महत्व होता है? एक मिनट सर, थोड़ा लाइन में मत पूछिए, जो हम लोग आप सब मीटिंग। वोट का क्या महत्व होता है सो बताओ। महत्व होता है कि जैसे वो वोट गिराएंगे ना तो हो गया क्या कि जैसे कोई भी विकास होगा, जनप्रतिनिधि हमारे चुने जाए। जी हाँ, आप बताओ, पहली दफा वोट डालने के लिए क्या नाम है तुम्हारा? मिथुन मासी। वोट का क्या महत्व होता है? महत्व होता है जैसे पहले से साथ बाप दादा की उम्र में जमाना में वो सब चेंज हो गया, पढ़ाई चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था की, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप बताइए। ठीक है, अच्छा आप बताइए, बहुत पहले भी आपने वोट दिया होगा, इस बार के वोट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, सब व्यवस्था शांतिपूर्ण जी है, हाँ जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप बताइए। ठीक है सर, कहूँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, नहीं कहीं कोई कठिनाई? कोई कठिनाई। तो यहाँ पे भारी संख्या में महिला मतदाताएं भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी, आप वोट डालने के लिए आए हैं। एक मन में होता है ना कि हम किसको वोट दें, कुछ इस तरह का है कि क्या करना चाहिए? जो सही काम करेंगे उन्हीं को जो सही काम। जी। वोट का महत्व आप समझती हैं? जी। इससे क्या होता है? इससे हम लोगों को पहचान होता है कि हाँ हम लोग ये यहाँ का नागरिक है। जी, मतलब ये अधिकार है और उस अधिकार के तहत आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर। आप बताइए। हम लोग क्या, हम लोग डालने के लिए आई हैं, तो इसके हाँ। पहले भी आप डालती हैं, हाँ। क्या अंतर हो जाता है? होता है कि अच्छा, हम जो अच्छा लगे उस पर डाल देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका?
नहीं था हैं? नहीं था वोट डालने के लिए आई हो? क्या वोट का क्या महत्व होता है सो बताइए, आप बताइए। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी रिंकू जी, वोट डालने के लिए आई हाँ। क्यों आई हैं वोट डालने के लिए आई? का जाने के लिए तो ये ग्रामीण महिलाएं हैं और सब चाहती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वोट डालने के लिए वो आई हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हैं और वो जानती हैं कि उनके मताधिकार का क्या महत्व है। और यही जी। वजह कि ये तो लोकतंत्र की जननी है वैशाली काशिप, इसलिए यहाँ के मतदाताओं की जो जागरूकता है वह जागरूकता ये बता रही है कि सुबह से ही किस तरह से पंक्तिबद्ध ये खड़े हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उससे भी ये संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज मौसम ने भी थोड़ा कहर बरपाया है और सुबह से ही गर्मी का आलम यह है कि लोगों के चेहरे पे पसीने आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। यहाँ पे स्काउट गाइड की छात्राएं हैं। कहाँ आई हो तुम? राघवापुर स्कूल में। क्या काम कर रही हो यहाँ पे? यहाँ पे जो वृद्ध लोग है उसको ले जाना है वोट दिलवाने। जो वोट डालने के लिए है, हाँ उनको बताना है। हाँ। बताओ तुम्हारा क्या नाम है? गीतांजलि कुमारी। यहाँ क्यों? यहाँ आए हैं जो विकलांग आदमी है उनको ले जाकर वोट गिरवाना। विकलांग जो होंगे सो। यस सर। और फिर जो मतदाता उनको बताओगे कि किस बूथ पर उनका वोट है। यस सर। तो क्या नाम है तुम्हारा? तौफीक राजा हैं? तौफीक राजा यहाँ क्या कर रहे हो? बूथ नंबर देखना जो नहीं चल पाते हैं उन लोगों को वहाँ पे ले जाने के लिए आए सर भेजे। बूथ नंबर बताते हो? यस सर। तो तुमको यहाँ किसने भेजा है? बूथ नंबर बताने के लिए और जो व्यक्ति नहीं चल पाते हैं बूढ़ा लोग को उन लोगों को वहाँ पे रखने के लिए भेजाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये देखिए काशिप मतदाता यहाँ पे काफी प्रसन्न हैं, काफी खुश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं में जो है उत्साह देखा जा रहा है और यही वजह है कि मतदाता सुबह से ही यहाँ पंक्तिबद्ध खड़े हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। लोकसभा का रण कशिश न्यूज पर जारी रहेगा।